हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम संविधान के एक छोटी से टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो टॉपिक कौन सी है? वो टॉपिक है भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो आज हम अपनी चर्चा के दौरान ये जानेंगे कि भारत के महान्यायवादी का कार्य क्या है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसकी पदावधि कितनी है और उसको नियुक्त कौन करता है। तो चलिए बिना समय जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अपनी भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो हम देखेंगे कि भारत के महान्यायवादी के का जो पद का सृजन है वो कहां पर है और उसकी नियुक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में या कहां किया गया है। आगे देखेंगे कि उसका कार्यकाल और उसकी अहर्ताएं क्या है और आगे देखेंगे फिर हम अपना उसका अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो हम देखते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी है इसके पद का सृजन किया गया है संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद अनुच्छेद 76 में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। जो महान्यायवादी का पद है वो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 में क्या किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है जो क्या करता है, भारत सरकार को विधियों के बारे में जानकारी देता है और भारत सरकार की तरफ से ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्या करता है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी नियुक्ति और कार्यकाल और इसका अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है। पद का सृजन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हमारी अगली हेडिंग क्या है, नियुक्ति और कार्यकाल। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब हम ये आगे समझते हैं कि जो राष्ट्रपति है किसे महान्यायवादी चुनेगा, तो राष्ट्रपति न्यायवादी उसे चुनेगा जो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेगा। अब आगे हम समझते हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 के सब पार्ट 3 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एक या अधिक उच्च न्यायालय में क्या हो, 5 वर्ष तक क्या हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो। और अगला तीसरा पॉइंट हम समझते हैं, एक या अधिक उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता हो। और चौथा, वो राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, विधिक पारंगत हो। तो उसको क्या कर देगा, राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। पहली हेडिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पद का सृजन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, नियुक्ति। अब हम आगे देखेंगे कि उसका अधिकार और कर्तव्य क्या होगा महान्यायवादी का। तो अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर क्या करे, भारत सरकार को विधिक क्या करे, सलाह दे। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये तो रहा हमारा क्या, उसका कर्तव्य क्या रहा। आगे हम देखेंगे कि महान्यायवादी का अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में क्या करने का, सुनवाई करने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो हम लोगों ने इधर क्या पढ़ा, यहाँ पर ये लिखा है हमारा 76(2) में हमारा क्या है, कर्तव्य है, और 76(3) में हमारा क्या है कि उसके पास, महान्यायवादी के पास राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए जो अधिकार है उससे संबंधित अनुच्छेद हमारा क्या है, 76(3). हम समझते हैं कि महान्यायवादी का वेतन और पद। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद क्या होता है, प्रसाद पर्यंत अपना पद क्या करेगा, धारण करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, अपने पद से हटा दिया जाएगा। आगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति क्या करेगा, अवधारित या अर्थात निर्धारित करेगा। हम आगे अब ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर क्या है, महान्यायवादी का पद नहीं है। जैसे हमारा इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड में क्या है, महान्यायवादी का पद नहीं है। तो जहां पे महान्यायवादी का पद नहीं होता है वहां पे विधि मंत्री जो होते हैं वही क्या करते हैं, महान्यायवादी का पद या महान्यायवादी का पद धारण करते हुए उनका काम करते हैं। फिर आगे हम लोग ये भी एक समझते हैं, क्या इनकी सहायता के लिए भी कोई होता है। जैसे महान्यायवादी की, जैसे राष्ट्रपति को विधि की सलाह कौन देता है, महान्यायवादी देता है। और क्या महान्यायवादी को भी कोई सहायता प्रदान करता है, तो महान्यायवादी को जो सहायता प्रदान करता है उसमें एक क्या होता है, सॉलिसिटर होता है, तथा अन्य 2 भी क्या होते हैं, सॉलिसिटर होते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है। जहां पर देखा जाएगा तो महान्यायवादी का जो पद है वो संविधान की एक उपज है। और देखा जाएगा जो सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर क्या है, भारत सरकार के द्वारा उसका पद क्या किया जाता है, सृजित किया जाता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।